उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और बरसात में छत से पानी टपकता था। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। लेकिन आरव के सपने बहुत बड़े थे। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता का हाथ बंटाता था। शाम को घर लौटकर वह पढ़ाई करता था। उसके पास नई किताबें नहीं थीं। वह पुराने और फटे हुए किताबों से पढ़ता था। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, गरीब का बेटा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आरव हर ताने को अपनी ताकत बना लेता था। उसने मन ही मन एक वादा किया, एक दिन मैं अपनी माँ बाप की सारी परेशानियां खत्म करूंगा। उस दिन से उसने समय की कीमत समझ ली। उसने खेल कूद कम कर दिया और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसे विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें हिस्सा लिया। उसने पहला स्थान हासिल किया। पहली बार उसे लगा कि वह अपने सपनों के और करीब पहुंच सकता है। उसी दिन उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। उसके शिक्षक ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है। ये शब्द आरव के दिल में हमेशा के लिए बस गए। उसने तय किया कि अब वह हर दिन पहले से ज्यादा मेहनत करेगा। वह सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लगा। स्कूल के बाद वह अपने पिता के साथ मजदूरी में भी हाथ बंटाता था। रात को थका होने के बावजूद वह पढ़ाई नहीं छोड़ता था। कई बार बिजली चली जाती थी, तब वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता था। उसकी मां उसे देखकर कहती थी, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मां की यह बात उसे हर दिन नई ताकत देती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत पूरे स्कूल में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। आरव ने कभी किसी से बहस नहीं। उसने सोचा, मेरा जवाब मेरी सफलता होगी। समय बीतता गया। बोर्ड की परीक्षा नजदीक आ गई। आरव ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। परीक्षा का दिन आ गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब लिखा। परिणाम आने का दिन भी आ गया। पूरे गांव की नजरें रिजल्ट पर थीं। आरव ने जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी दिन से लोगों ने उसे अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। जिले में पहला स्थान आने के बाद पूरे गांव में आरव की चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन आरव जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसका सपना अभी भी बहुत बड़ा था। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज की फीस उसके परिवार की पहुंच से बाहर थी। पिता की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मां ने अपनी वर्षों की बचाई हुई छोटी सी रकम निकाल दी। फिर भी पूरी फीस नहीं जुट पाई। आरव ने फैसला किया कि वह पढ़ाई के साथ काम भी करेगा। दिन में वह कॉलेज जाता, शाम को एक छोटी सी दुकान पर नौकरी करता, रात में देर तक पढ़ाई करता। कई बार थकान के कारण उसकी आंखें बंद होने लगती थीं, लेकिन वह अपने सपनों को याद करके फिर उठ खड़ा होता। उसने कभी अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया। हर कठिनाई को उसने एक नई सीख समझा। कॉलेज में उसने नई नई चीजें सीखीं। उसे बिजनेस और तकनीक में गहरी रुचि होने लगी। उसने इंटरनेट से मुफ्त में सीखना शुरू किया। हर दिन वह एक नया कौशल सीखता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ता गया। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी। कई लोगों ने कहा कि यह काम कभी सफल नहीं होगा, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से कुछ नया सीखा। एक दिन उनके प्रोजेक्ट को पहला बड़ा ग्राहक मिला। उसी दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। उसने मन ही मन कहा, यह तो बस शुरुआत है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। पहला ग्राहक मिलने के बाद आरव और उसकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम पूरा किया। ग्राहक उनके काम से बहुत खुश हुआ। उसने आरव को दूसरा प्रोजेक्ट भी दे दिया। धीरे धीरे नए ग्राहक जुड़ने लगे। छोटी सी शुरुआत अब एक छोटे बिजनेस में बदलने लगी। लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। एक दिन कंपनी को बड़ा नुकसान हो गया। कई लोगों ने साथ छोड़ दिया। कुछ दोस्तों ने कहा, अब यह बिजनेस बंद कर दो। आरव पूरी रात जागकर सोचता रहा। उसे अपनी मां की बात याद आई, मुश्किल समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगले ही दिन उसने हार मानने के बजाय नई योजना बनाई। उसने अपनी गलतियों की सूची तैयार की। एक एक गलती को सुधारना शुरू किया। खर्च कम किए और काम की गुणवत्ता बढ़ाई। धीरे धीरे पुराने ग्राहक वापस आने लगे। नए ग्राहक भी जुड़ते गए। कुछ महीनों बाद कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई। इस बार आरव पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुका था। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से
सबसे पहले अपने माता पिता का कर्ज चुकाया, फिर अपने मिट्टी के पुराने घर की जगह एक पक्का घर बनवाया। जब उसकी मां नए घर में पहली बार दाखिल हुई, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने गर्व से कहा, बेटा, आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। आरव मुस्कुराया और बोला, यह तो अभी शुरुआत है। मेरा सपना सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलना है। नया घर बनने के बाद पूरे गांव में खुशी का माहौल था। जो लोग कभी आरव का मजाक उड़ाते थे, आज उसी से सलाह लेने आते थे। लेकिन आरव के व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं था। वह आज भी पहले की तरह विनम्र था। उसने सबसे पहले अपने गांव के सरकारी स्कूल की मदद करने का फैसला किया। उसने गरीब बच्चों के लिए नई किताबें और कॉपियां दिलवाईं, स्कूल की टूटी हुई बेंचें बदलवाईं, बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई। गांव के लोग उसकी सोच की तारीफ करने लगे। आरव ने कहा, असली सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। कुछ महीनों बाद उसने अपने गांव के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां उन्हें नए हुनर सीखने का मौका मिलने लगा। कई बेरोजगार युवाओं को काम मिलने लगा। धीरे धीरे पूरे इलाके की तस्वीर बदलने लगी। एक दिन आरव को एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मंच पर पहुंचते ही सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। आरव की आंखों के सामने अपना पुराना संघर्ष घूम गया। उसे मिट्टी का घर, फटी किताबें और मां की मेहनत याद आ गई। उसने मुस्कुराकर अपनी मां को मंच पर बुलाया। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। आरव ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी मां का विश्वास था। उसकी मां की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन हर किसी ने समझा कि मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान को सच में महान बनाते हैं। आरव ने युवाओं से कहा, सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रोज मेहनत भी उतनी ही बड़ी करो। उस दिन उसके शब्द हजारों लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा गए। कार्यक्रम के बाद आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि कोई भी गरीब बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। उसने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की। हर साल सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जाने लगा। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थीं, उन्हें किताबें मिलीं। जिनके पास स्कूल की फीस नहीं थी, उनकी फीस जमा कराई गई। धीरे धीरे उसकी इस पहल की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। कई लोग भी इस नेक काम में उसके साथ जुड़ गए। देखते ही देखते यह एक बड़ा अभियान बन गया। एक दिन एक छोटा लड़का आरव के पास आया। उसने कहा, सर, आपकी वजह से मैं फिर से स्कूल जा पाया हूं। उसकी बात सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, एक दिन तुम भी बहुत आगे जाओगे। साल बीतते गए। आरव की कंपनी देश की सफल कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह अक्सर अपने पुराने मिट्टी के घर के पास जाकर कुछ पल बिताता था। वह खुद को याद दिलाता था कि सफलता की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया। अब लोगों को इलाज और अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। गांव के बच्चों की आंखों में नए सपने दिखाई देने लगे। एक समय जो गांव गरीबी के लिए जाना जाता था, अब शिक्षा और मेहनत की मिसाल बन चुका था। आरव मुस्कुराकर आसमान की ओर देखने लगा। उसे लगा कि उसके माता पिता के संघर्ष और उसके सपने आज सच में सफल हो गए हैं। कुछ वर्षों बाद आरव का नाम देश के सबसे प्रेरणादायक युवा उद्यमियों में लिया जाने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका अच्छा दिल था। एक दिन वह अपने पुराने सरकारी स्कूल पहुंचा। वही स्कूल जहां कभी उसके फटे जूतों का मजाक उड़ाया जाता था। उसने स्कूल के मैदान को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसे अपने संघर्ष के हर पल की याद आने लगी। स्कूल के बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। एक छोटे बच्चे ने पूछा, सर, क्या मैं भी आपकी तरह सफल बन सकता हूं? आरव मुस्कुराया। उसने कहा, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन याद रखना, सफलता अमीरी से नहीं, मेहनत से शुरू होती है। लोग तुम्हें रोकेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कई बार तुम हारोगे भी, लेकिन अगर तुम हर बार उठ खड़े हुए तो एक दिन दुनिया तुम्हारे लिए खड़ी होकर तालियां बजाएगी। पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरव ने अपनी मां की ओर देखा। मां की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पिता ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उस पल आरव को एहसास हुआ कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती। असली दौलत माता पिता का आशीर्वाद, ईमानदारी और लोगों की दुआएं होती हैं। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और एक वादा किया कि वह जीवन भर जरूरतमंद लोगों की मदद करता रहेगा। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, पहचान होती है उसके हौसले, मेहनत और ईमानदारी की। इसलिए कभी भी अपनी परिस्थितियों
को अपनी मंजिल मत बनने दो। अपने सपनों पर विश्वास रखो। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।